मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लक्ष्य का वो आधी स्माइल और मजाकिया एक्सप्रेशन वाला चेहरा बार बार अनुष्का के दिमाग में आ रहा था। उसकी वो किस और खुद के बेड पर उसको कंफर्टेबली सोते हुए देखने वाला वो सीन बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वो सब याद करके अनुष्का के होंठ गर्म हो गए थे। वो बेचैन हो रही थी और आंखें बंद करने के बाद भी वो सो नहीं पा रही थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वो सबसे पहले वो बेडशीट और ब्लैंकेट धोएगी जिस पर लक्ष्य सोया था। फ्राइडे को अनुष्का ने रमेश को लक्ष्य के डिसीजन के बारे में बता दिया था। उसकी वो बात सुनकर रमेश को बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर वो मेघा को बीच में नहीं लाया होता तो वो प्रोजेक्ट बिना किसी डाउट के उनकी कंपनी का होता और उन्हें इतनी परेशानियां नहीं सहनी पड़ती। अनुष्का ऑफिस में ही अपना लगेज लेकर आई थी क्योंकि उसे सीधा वहीं से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। उसने बैग में थोड़ा ही सामान रखा था क्योंकि वो सिर्फ वीकेंड के लिए ही जा रही थी। ऑफिस का समय खत्म होने के बाद वो सामान लेकर खन्ना कंपनी के लिए निकल गई। जैसे ही अनुष्का खन्ना कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंची उसे एक आवाज आई, अनुष्का, अनुष्का। उसने देखा तो अनन्या हाथ हिलाती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अनन्या मुस्कुराई और उसकी तरफ आई और फिर दोनों साथ में बात करते हुए एंट्रेंस की तरफ चले गए। अनुष्का ने पूछा, तुम यहां खुद क्यों आई हो? अनन्या ने अनुष्का के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे पापा थोड़े परेशान थे। वो चाहते थे कि मैं खुद आकर यहां सारे मैटर संभालूं। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत परेशान थे। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी बंसल कंपनी को ना मिलकर खुराना कंपनी को मिल गया है। और फिर जब उन्हें पता चला कि खुराना और खन्ना कंपनी में डील को लेकर इश्यूज हुए हैं और अब वो लोग बंसल्स को भी कंसिडर करने वाले हैं, तो वो अपने हाथ से ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते हैं। अनन्या बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली, सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि मैं यहां तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट छीनने आई हूं। अनुष्का ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुस्कुराई और उसने अनन्या की किसी बात को दिल पर नहीं लिया था। अनन्या ने पूछा, तुम खुराना कंपनी में वापस क्यों गई? तुम्हें ऐसी कंपनी में वापस जाने में इस बात का डर नहीं लगा कि वहां जो तुम्हारे साथ एक बार हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है? अनुष्का ने अपने हवा से बिखरे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अगर मैं वापस नहीं जाती तो मेरे हाथ से एक 7 स्टार होटल का डिजाइन करने का मौका चला जाता। तुमने कहा था कि मैं बंसल कंपनी ज्वाइन कर सकती हूं, लेकिन वहां पहले से ही आर्किटेक्ट है जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं और मैं एक नई एम्प्लॉय होने की वजह से उनसे इस प्रोजेक्ट का चार्ज नहीं ले सकती थी। बेशक तुम वहां हो, लेकिन इस मामले में तुम भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि वैसे भी वहां बॉस तुम्हारे पापा हैं। इसलिए मेरे पास खुराना कंपनी वापस ज्वाइन करने के सिवाय कोई और चॉइस नहीं थी। अनन्या ने स्माइल के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम डिसीजन ले ही चुकी हो तो मैं बस उस डिसीजन में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। लेकिन अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, इसलिए याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली हूँ। ये कहकर अनन्या हंसने लगी। अनुष्का ने कहा, मैं भी इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। अनन्या ने कहा, लेकिन रिजल्ट चाहे जो भी आए, हम इसका असर हमारी फ्रेंडशिप पर कभी नहीं आने देंगे और ना ही अपनी दोस्ती खराब करेंगे। जब वो दोनों ऑफिस के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां सोफे पर पहले से ही एक लड़की बैठी थी जो काफी एक्सपीरियंस्ड लग रही थी। वो अनुष्का से कुछ 2 साल बड़ी थी।
उन दोनों को देखकर वो उन्हें ग्रीट करने के लिए अपनी जगह से खड़ी हुई। अनन्या ने उसे अनुष्का से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये जिया है, हमारी आर्किटेक्ट, यही हमारी कंपनी की तरफ से होटल डिजाइन करेंगी। जिया ने स्माइल के साथ हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनन्या ने मुझे बताया था कि उनकी एक बहुत ही टैलेंटेड और सुंदर फ्रेंड आर्किटेक्ट है जो खुराना कंपनी में काम करती है। आज तुमसे मिलना भी हो गया। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और वो दोनों बहुत अच्छे से मिले। उन्हें बात करते हुए तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि तभी हेलो सर की आवाज आने लगी। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो लक्ष्य ब्लू सूट पहने रणवीर और अखिल के साथ उनकी तरफ ही आ रहा था। अनुष्का ने जिया को अनन्या के कान में फुसफुसाते हुए सुना, लक्ष्य मैगजीन में जितने हैंडसम दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो सामने से अच्छे दिख रहे हैं। लक्ष्य उन सबके सामने जाकर खड़ा हो गया और सबने उसे गुड इवनिंग सर विश किया। लक्ष्य के पीछे खड़ा रणवीर अनुष्का को देखकर मुस्कुराने लगा। पहले उसकी स्माइल काफी फॉर्मल लग रही थी, लेकिन जब वो अनुष्का को देखकर मुस्कुराया तो उसमें बहुत अपनापन सा था। लक्ष्य ने अनुष्का की नजरें पीछे रणवीर की तरफ जाते हुए देख ली थी। तभी उसने अपना मुंह बना लिया और बोला, चलो चलते हैं। ये कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। उसके साथ खड़े रणवीर और अखिल को समझ ही नहीं आया कि लक्ष्य इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। उसके जाते ही वो लोग भी जल्दबाजी में उसके पीछे वहां से निकल गए। मुकेश पहले से ही लक्ष्य की कार के सामने खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। उस कार में सिर्फ लक्ष्य ही जाने वाला था, इसलिए वो जाकर अंदर बैठ गया। बाकी के सब लोग उसके पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी में जाने वाले थे, जो कि एक बड़ी सी एसयूवी थी। खन्ना होटल की प्रोजेक्ट साइट साउथ एक्स की तरफ थी, जहां पहुंचने में उन्हें करीब 2 घंटे लग गए थे। पूरे रास्ते अखिल अनुष्का की कंपनी में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो उससे पूछ रहा था कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां कलीग्स कैसे हैं और रमेश कैसा इंसान है। एक तरफ तो वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी, लेकिन दूसरी ही तरफ वो ज्यादा कुछ सोचे बिना जवाब भी दे रही थी। मगर वो जवाब देते हुए बहुत केयरफुल थी और उसके जवाबों में सिर्फ आधा ही सच था। तभी अखिल ने कहा, हमारी कंपनी में तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। यहाँ बेसिक सैलरी भी ज्यादा है, कमीशन भी अच्छा है और इसके अलावा हमें साल में सिर्फ एक बार ही बोनस नहीं मिलता, बल्कि हर 6 महीने में बोनस मिलता है। हमारी कंपनी में सब कलीग्स एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ कोई भी एक दूसरे का काम नहीं छीनता है। हमारे डायरेक्टर सब एम्प्लॉइज के साथ टच में रहते हैं और सभी का बहुत ध्यान भी रखते हैं। वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है और इसीलिए वो कभी किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ गलत संबंध नहीं बनाते हैं और ना ही किसी का फायदा उठाते हैं। वो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं और किसी के साथ फर्क नहीं करते। हमारी कंपनी में सबको सक्सेस पाने का बराबर मौका मिलता है और ये उनके टैलेंट पर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि उनके कितने बड़े रेफरेंसेस हैं। वो पूरे रास्ते लक्ष्य की तारीफ ही करता रहा। वहां सब लोग जो उसे सुन रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अनुष्का को खन्ना कंपनी में नौकरी देने के लिए पोच कर रहा है। हर थोड़ी देर में जिया और अनन्या अनुष्का को देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अनुष्का को भी वो सब बहुत अजीब लग रहा है। जैसे ही वो लोग उस होटल में पहुंचे जहां उन्हें रुकना था, गाड़ी रुकने से पहले अखिल बोला, हमारे डायरेक्टर सर को खन्ना कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बहुत प्यार करते हैं। कार रुकते ही अखिल, जिसे सब अजीब तरह से देख रहे थे, वो सबसे पहले बाहर निकला। वो सब होटल की लॉबी में गए तो उन्होंने देखा लक्ष्य पहले ही वहां पहुंच चुका था और मुकेश उसकी चेक इन करने में हेल्प कर रहा था। अखिल ने इशारे में लक्ष्य को, आपका काम हो गया है, कहा। जब अनुष्का होटल के अंदर गई
तो उसने देखा कि लक्ष्य पहले से भी ज्यादा अकड़ में तन के खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सा घमंड दिखाई दे रहा था। उसने उसी तरह अकड़ में खड़े होकर उससे पूछा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अनुष्का ने जवाब दिया, नहीं, सब ठीक था। अखिल पूरा रास्ता तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहा था। लगता है वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है। अनुष्का को लगा कि शायद अखिल उससे लक्ष्य की तारीफ इसलिए करता आ रहा था कि वो ये जाकर लक्ष्य को बताएं। लक्ष्य ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए जवाब दिया, ओहो, क्या बात है। इसके बाद वो मुस्कुराकर हमेशा की तरह बिना कुछ एक्सप्रेस किए उसके सामने खड़ा रहा और वेट करता रहा कि वो आगे भी कुछ बोले, लेकिन अनुष्का के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं था। थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखने के बाद लक्ष्य ने पूछा, बस, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? अनुष्का ने कहा, अखिल एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है। वो बहुत ही प्राउड फील करता है कि वो तुम्हारी कंपनी में काम करता है। अनुष्का को लग रहा था कि लक्ष्य उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए इस बार वो बहुत सीरियस होकर बोल रही थी। लक्ष्य बिना कुछ बोले बस मुड़ा और वहां से चला गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अखिल ने अनुष्का को किस तरह से ये बातें बोली हैं। अनुष्का को बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस बार लक्ष्य उसकी किस बात से गुस्सा हुआ है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो चेक इन के लिए रिसेप्शन पर चली गई। इत्तेफाक से रणवीर उसके आगे ही खड़ा हुआ था। जब रिसेप्शन से रणवीर को रूम कार्ड मिला तो अनुष्का ने झांककर कार्ड पर लिखे नंबर को देखा। जैसे ही अनुष्का की बारी आई, एकदम अखिल उसके पास आया और उसको साइड ले जाते हुए कहा, मिस अनुष्का, मैंने तुम्हारा रूम कार्ड पहले ही ले लिया था, ये लो, रख लो और अब जल्दी से जाओ क्योंकि अनन्या लिफ्ट में तुम्हारा वेट कर रही है। अनुष्का ने कहा, ओह ठीक है। वहां से जाते हुए जैसे ही उसने अपने रूम कार्ड पर देखा तो वो अपनी स्माइल को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसका रूम रणवीर के रूम के ठीक पास वाला था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।